Hey guys, welcome to Apex Engineering. Today we are going to solve a very easy sum of resultant of parallel coplanar force system. So let's start it. Firstly हमें ये फिगर दिया है जिसमें हमें as usual हम जैसे कैलकुलेट करते हैं we have to find out the resultant first r, we have to find the moment and then the distance from the first point or the first force or the distance from the reference point, वो resultant का वो हमें निकालना है which is x. सो लेट्स बिगिन विद द सम. बहुत सारे लोग ये सम में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये हमें जो यहाँ पे C1 इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर, C2 इक्वल टू 65 न्यूटन मीटर एंड C3 इक्वल टू 90 न्यूटन मीटर जो दिया है इससे कंफ्यूज हो जाते हैं. बट इट्स वेरी इजी. ये बस हम जब मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तब हमें ध्यान में रखना है. रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज वील डू आर रिजल्टेंट वाला पार्ट एज यूजल जैसे हम करते हैं. दैट इज आर इक्वल टू -50 क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, अगेन -40 डाउनवर्ड डायरेक्शन, +30 क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन, +20 अपवर्ड डायरेक्शन एंड -40 डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसके लिए आर इक्वल टू इससे हमें आता है रिजल्टेंट की वैल्यू मिलती है -80 न्यूटन और वी कैन राइट इट डाउन एज और 80 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये हमें रिजल्टेंट मिल गया विच वॉज वेरी ईजी. ये मैं इरेज करता हूँ एंड देन विल फाइंड आउट द मूवमेंट. नाउ टू फाइंड आउट द मूवमेंट हमें एज यूजुअल जैसे हम मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करना है. नॉट अ बिग डील. मूवमेंट ऑफ फोर्स अक्रॉस अ पॉइंट O, ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम O कंसिडर करते हैं. देन फॉर दैट वील राइट 50. अगर ये जो पहला वाला फोर्स है आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ये स्टार्टिंग पॉइंट O से ये 0 ही है. सो वील राइट -50 इंटू 0 प्लस, नॉट प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे. हाँ, अभी ये अगर एक पॉइंट दिया है, वो पॉइंट हमने कंसिडर किया है. ये सपोज एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है एंड दिस इज़ अ फोर्स 40 न्यूटन वाला. ये जो फोर्स है 40 न्यूटन वाला, ये जो फोर्स है 40 न्यूटन वाला, ये लाइन को जब पुश करेगा, ये लाइन को जब पुश करेगा तो ये लाइन ऐसे ऐसे नीचे जाएगी एंड दिस विल रोटेट इन द clockwise direction which is considered as negative. So for clockwise direction we consider negative. So negative 40 into the distance F into D. Force है 40 Newton and distance है 1 meter from the point of reference. So we will write -40 into 1. Similarly जब हम 30 Newton वाला फोर्स कंसिडर करेंगे तो ये लाइन है, ये पॉइंट है, एक लाइन यहाँ से जा रही है, ये फोर्स है 30 न्यूटन का, ये फोर्स 30 न्यूटन वाला इस लाइन को जब पुश करेगा तब ये लाइन पहले यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी. सो द डिस्टेंस, सो द जो इसका डायरेक्शन है, ये जो लाइन का, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो इट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन. जब ये रोटेट होगी तब ये रोटेट होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो इट इज़ ट्रीटेड एज पॉजिटिव. सो +30 इंटू 2. Similarly +30 into 2 and then +20 into 3 and -40 into 4. -40 है into 4. ये तो हो गया मूवमेंट वाला पार्ट. अब ये जो C1 50 न्यूटन मीटर ये जो दिया है, C2 65 न्यूटन मीटर एंड C3 इक्वल टू 90 न्यूटन मीटर, इसको बस हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ से लिखना है. और ये वाला जो पार्ट है, ये C1 अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा जिसका हमें वैल्यू दिया रहेगा तो इसको हमेशा मूवमेंट में कंसिडर करेंगे, हम इसको रिजल्टेंट में कंसिडर नहीं करेंगे. तो जब हम मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे, ये तो अपने रेगुलर मूवमेंट फाइंड आउट कर दिया. और अगर आपको ये कपल दिए गए C1 50, C2 65, C3 90, तो इसके साथ एक डायरेक्शन भी दिया रहेगा. सो दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज़ नेगेटिव. दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज़ पॉजिटिव. अगेन दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज़ नेगेटिव. तो ये जितने भी अपने को कपल दिए गए हम उनके साइन कन्वेक्शन के साथ उसके वैल्यूज़ लिखेंगे. सो ये 50 न्यूटन मीटर है, ये वाला नहीं देखना है नीचे फोर्स, ये वाला हमें नहीं देखना है. वी हैव टू सी द C1 के साथ जो हमें दिया है, वो हमें C1 के साथ दिया है 50 न्यूटन मीटर वाला. तो इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो हम इसको लिखेंगे -50. ये पूरे मूवमेंट में इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी होगा. +65 एंड -90. तो ये सब करके हमें जो मूवमेंट फाइनली आता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अक्रॉस पॉइंट हो, ये हमें आता है -155. तो ये हमें आ गया अपना मूवमेंट.
ये जो कपल है इसको लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं, आप फर्स्टली ऐड करके फिर देन यू कैन कंटिन्यू डूइंग विद द मूवमेंट वाला, ये वाला जो एडिशन है, या फिर लास्ट में कर दो इसको। और ये करना चाहिए क्योंकि ये अगर नहीं करोगे तो आंसर गलत होगा। देन ये मूवमेंट हमें आ गया। देन वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट वेयर इट इज़ एक्चुअली बीइंग लोकेटेड। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें ये नॉर्मल फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं, मूवमेंट इक्वल टू आर इंटू एक्स, सो एक्स इज एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये एक्स है, ये मूवमेंट है, एम मतलब मूवमेंट, एम मतलब मूवमेंट, आर इज रिजल्टेंट and x is distance of resultant from reference point। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है हमारा ये वाला फर्स्ट फोर्स वाला पॉइंट 0, ये रेफरेंस पॉइंट है पॉइंट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप ये लिख देना। ठीक है, तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो मूवमेंट अपने को मिला है -155 डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट हमें मिला है -80। सो द आंसर वी आर गेटिंग इज 1.9375 मीटर। 1.9375 मीटर, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। सो हमें x का वैल्यू मिल गया 1.9375 मीटर। ये x का वैल्यू जो यहाँ पे दिया है एक्टिंग एट 1.9375 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। तो अगर ये हमने जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ये वो कंसिडर किया था, तो अब जब लिखोगे तो आप लिख सकते हो दैट वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1.9375 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ, ये जो हमने कंसिडर किया था वो फ्रॉम पॉइंट ओ, या फिर आप लिख सकते हो और 1.9375 मीटर फ्रॉम फोर्स, फ्रॉम द फर्स्ट फोर्स, फ्रॉम द फर्स्ट फोर्स। सिंपल। तो इतना ही था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। सो दिस वाज द एंड।